अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों में संविदा, आउटसोर्सिंग एवं ठेके पर कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी 27 सितंबर को बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा, जिसमें लाखों श्रमिक इकट्ठा होकर सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। आजमगढ़ जिले में सेठ M.R. जयपुरिया स्कूल में के सभागार में 2 दिवसीय प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद भारतीय मजदूर संघ ने यह निर्णय लिया है। संघ ने कहा है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार इन समस्याओं पर विचार नहीं करेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक को भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश्वर राय, महामंत्री अनिल जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम जी के अलावा अन्य कई और पदाधिकारियों ने संबोधित किया। 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन आज वेदांता ग्रुप के डायरेक्टर विशाल जायसवाल व ऋतिक जायसवाल ने भारतीय मजदूर संघ के सभी पदाधिकारियों को अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ देश में श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन ने लगातार उन सरकारों के खिलाफ एकजुट होकर काम किया है जो सरकारें श्रमिक हितों के लिए काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान, सभी जगहों पर संविदा, आउटसोर्सिंग व ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों को काम दिया जा रहा है और काम के बदले उचित मूल्य न देकर उनका शोषण किया जाता है। ऐसे माहौल में उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को इस बात से कई बार अवगत कराया जा चुका है कि संविदा, आउटसोर्सिंग और ठेके पर काम करने वाले लोगों को नियमित किया जाए। यदि किसी परिस्थितियों में नियमित नहीं हो पाते हैं तो इन स्थानों पर काम करते हुए उनकी सेवाएं सुरक्षित की जाएं और सरकारी कर्मियों के बराबर उनको वेतन, छुट्टी, मेडिकल व अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इस 2 दिवसीय बैठक के बाद रोडवेज स्थित भारतीय मजदूर संघ कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल जी ने इस बात को स्वीकार किया कि अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं वह श्रमिक हितों में काम नहीं करती हैं। उन्हें श्रमिक संगठनों द्वारा जगाना पड़ता है और आंदोलन करना पड़ता है, तब श्रमिकों की समस्याओं पर सरकारें विचार करती हैं। इस बैठक में सभी लोगों ने स्वीकार किया कि मौजूदा समय में प्रदेश में तमाम सरकारी, गैर सरकारी संस्थान में काम कर रहे लोगों का शोषण हो रहा है, इसलिए सरकार के खिलाफ श्रमिकों को लामबंद होना होगा। उन्होंने कहा कि अगस्त माह में प्रदेश व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विभिन्न स्थानों पर बैठक होगी, जिसमें 27 सितंबर को लखनऊ में सरकार के श्रमिक नीतियों के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन की योजनाबद्ध तरीके से तैयारी पर चर्चा होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ किया कि भारतीय मजदूर संघ किसी सरकार के साथ नहीं है। जो सरकार श्रमिक हितों के लिए कार्य करेगी वह उनके लिए काम करेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने कई बार मजदूर हितों की लड़ाई को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और वह काफ़ी मांगों को मनवाने में सफल भी रहे। मौजूदा समय में श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए सरकार के खिलाफ 27 सितंबर को लखनऊ में आंदोलन होगा। इस 2 दिवसीय बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष विश्वेश्वर राय, प्रदेश महामंत्री अनिल जी, संगठन मंत्री अनुपम जी के अलावा विनीता कुसुम, नवीन धारीवाल, राय प्रदीप चंद, संजय सिंह, श्रीकांत अवस्थी, चतर सिंह, सुरेंद्र पाल प्रजापति, शंकर लाल, सुरेश यादव, रामकृष्ण गुप्ता, अरुण दुबे, दूधनाथ, राकेश, राजीव रंजन, राधे कृष्ण, देव वर्मा, रामनिवास, विपिन पाठक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा स्थानीय इकाई के जिला अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, जिला मंत्री अखिलेश कुमार सिंह, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, राहुल सिंह, पंकज शिवम, अरविंद जी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री अनिल जी ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। हम अपना काम करते हैं। हमारा भारतीय मजदूर संघ जब बना तो भारतीय मजदूर संघ बना ही इस बात के लिए कि हम सरकार अगर हमारा साथ देगी तो हम सरकार के साथ खड़े होंगे। सरकार हमारे श्रमिकों का, कर्मचारियों का हित नहीं करेगी तो हम सरकार के विरुद्ध खड़े होंगे। हम एक रिस्पॉन्सिव कॉपरेशन के आधार पर काम करेंगे। संविदा और आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रथा आजकल सभी विभागों में हावी हो गया है और सरकार इसका संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रही। देखिए, भारतीय मजदूर संघ ने सन 1991 में जिस समय ग्लोबलाइजेशन
आया, सिद्धार्थ दत्तोपंत टेंगड़ी जो हमारे संस्थापक रहे, उन्होंने तभी कहा था कि ये भारतवर्ष को बर्बाद करने के लिए ग्लोबलाइजेशन आ रहा है। आगे हमारी सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, भारत में स्थायी नौकरी का अभाव होगा, आउटसोर्सिंग के लोग आएंगे, संविदा के लोग आएंगे और जिनसे समस्याएं बढ़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि जो आउटसोर्सिंग पे लेने वाले लोग हैं वो अराजक तत्व के लोग आते हैं, जिसके कारण वो श्रमिकों को पैसा ना देना, समय से भुगतान ना करना, पूरा पैसा ना देना, कहीं कहीं पे जब चाहना तब हटा देना, उनसे रखे जाने के एवज में कुछ पैसे लेना, ये सब काम करती है। इतना बड़ा सेटअप है, जब तक एक कोई नियमावली नहीं बनेगी, कुछ नहीं करेगी, सरकार निश्चित तौर पर उस पर परेशान होगी और सरकार परेशान हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हैं, तो इसके एक सिस्टम बना करके, नियमावली बना के काम करिए या इनको रेगुलर बेस पर काम करिए। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में अकीदतन के साथ मनाया गया 10वीं मुहर्रम का जुलूस मुबारकपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच यौम आशुरा सकुशल संपन्न हुआ। बता दें कि मुहर्रम के 10वीं तारीख को मुबारकपुर में 12 गांव से ताजिया जुलूस निकलता है, जो शाम को 5 बजे दफन किया जाता है। ताजिया जुलूस शिया सुन्नी दोनों निकालते हैं। इस जुलूस के रास्तों पर जगह जगह हुसैन की याद में सबीले हुसैन का एहतमाम होता है। इसी क्रम में सामाजिक संगठन वॉरियर्स हेल्प क्लब के द्वारा मोहल्ला हैदराबाद शाह के पंजे स्थित सबीले हुसैन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को निःशुल्क पानी पिलाया गया। दरअसल इस्लाम धर्म में मुहर्रम का महीना मुसलमानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम होता है तथा मुहर्रम महीने का 10वां दिन सबसे अहम होता है। इस दिन यौम आशुरा कहते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों का इराक़ के शहर करबला में यजीद की फ़ौज से लड़ते हुए शहीद हो गए, इसलिए उस दिन को याद किया जाता है। यजीद बहुत ताकतवर था। यजीद के पास हथियार, खंजर, तलवारें थीं। इसी जंग के दौरान मुहर्रम की 10वीं तारीख को यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। उसमें हुसैन के 6 बेटे भी शहीद हो गए। यही वजह है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख सबसे अहम होती है, जिसे रोज़े आशुरा कहते हैं। आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद थाना के शिवली गांव से 10वीं मुहर्रम का जुलूस अपनी पुरानी रवायती अंदाज में निकाला गया। रवायती जुलूस मझभीटा शिवली से होते हुए करीब 4 बजे शिवली बाजार पहुंचा, जिसमें कई गांव के लोग शामिल हुए। जुलूस में अंजुमनों ने नौहा पढ़े और मौलानाओं ने करबला की जंग की याद दिलाया। मौलाना जुल्फ़िकार हैदर ने कहा कि आज करबला में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को आज करबला में उनके साथियों के साथ भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया था। उसी की याद में आज 1400 साल से यह मनाई जा रही है। ये जुलूस हर दौरे जुल्म के खिलाफ एहतजाज है। इतने बड़े जुलूस को हम सभी बहुत सादगी के साथ निकालते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा किया जो उस दौरान मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे में जाम नालियों की सफाई न होने से शनिवार को हल्की बारिश में ही सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई। गलियों और सड़कों पर जलजमाव होने से लोगों को आवागमन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति यह है कि नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बारिश के बाद मुबारकपुर के नेवादा मोहल्ले के वार्ड नंबर 16 के लोगों को घरों में नाली का गंदा पानी चला आ रहा है। शनिवार की सुबह करीब 10 बजे हल्की बारिश में ही नालियों के जाम होने से उसका पानी घरों व गलियों में बहने लगा। दरअसल वार्ड में नालियां तो बनाई गई, लेकिन बजबजाती नालियों की न तो सफाई हुई और ना ही कोई इंतजाम हुआ। इससे नालियों का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर हल्की बारिश में ही लोगों के घरों में घुस जाता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका को बार बार लिखित शिकायत के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं वार्ड के सभासद शमसुज्जमा का कहना है कि यह नाली समस्या को हमने कई बार नगर पालिका को अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस मौके पर हाजी अहमद रजा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद नूरानी, अहमद सुबहानी, जहांगीर, शाहिद सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।